नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी.com में। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। देशव्यापी लॉकडाउन ने जहां इंसानों के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी कर दी है, वहीं बेजुबानों के सामने भी खाने का संकट पैदा हो गया। इंसानों का दर्द तो समझ में आता है, लेकिन बेजुबानों के दर्द को कौन समझे। सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर ये जानवर आज भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी आंखें तरस रही है कि कोई इंसान रोटी या बिस्किट लेकर आएगा, क्योंकि इन्हें तो नहीं मालूम कि कोई ऐसा वायरस आया है जिसने इंसानों को घर में ही कैद कर दिया है। ऐसा वायरस जिसने सारी मशीनरी, सारी ताकत और सारे प्रयास सब कुछ थाम दिया। जिस इंसान को इस बात का गुमान था कि उसने चांद को छू लिया है, आज वो बेबसी की जिंदगी बिता रहा है। हर तरफ परेशानियों का अंबार है, लेकिन ये बातें तो हम मनुष्यों को समझ में आती है, जानवरों को कहाँ आएगी। उन्हें नहीं मालूम कि लॉकडाउन क्या होता है, कोरोना क्या है, सरकार के पैकेज क्या है। इन बेजुबानों पर अचानक से जो मुसीबत आई है, उन्हें तो मालूम भी नहीं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। जिन जानवरों ने हमेशा इंसानों को इतना व्यस्त देखा, आज वो इंसान घरों में बैठा है। जब सब कुछ सामान्य था तो कोई ना कोई आकर रोटी, ब्रेड या बिस्किट खिलाकर जाता था, लेकिन देशव्यापी तालाबंदी ने लोगों पर बंदिशें ही लगा दी। ऐसे में कई बेजुबानों को खाने की दिक्कत होने लगी। इस लॉकडाउन में वो और ज्यादा बेबस हो गए। कोई आदमी होता तो शायद हम ये भी कह देते कि जा कमा कर खा ले, कुछ मेहनत कर, लेकिन जानवरों को क्या कहेंगे। शायद कोई शब्द ही नहीं है, ना मेरे पास और ना आपके पास। कहने को कुछ नहीं है, लेकिन करने के लिए है, और वो है सेवा। और इसी सेवा धर्म को निभा रहे हैं शास्त्री पार्क के निगम पार्षद रोमेश गुप्ता। शास्त्री पार्क में बनी ये गौशाला सन 90 की है। 1990 से 2020 समय के साथ साथ सब कुछ बदला, बदली नहीं तो बस एक चीज, और वो है सेवा की भावना। आज भी लोग इस गौशाला में मदद के लिए आते हैं। इन गायों को देखिए, और ये जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, इन सब गायों की नज़र इस तरफ है कि शायद कोई कुछ भोजन लेकर के आया है, कोई इनके चारा लेकर के आया है। हर दिन इन गायों की यही हालत रहती है। जैसे ही कोई आता है, इन गायों को लगता है कि कोई इनके लिए खाना लेकर के आया है। लॉकडाउन में ये गायें भी बेवश हो गई हैं, कभी इन्हें खाना मिल पाता है तो कभी नहीं मिल पाता है। तो आज हम भी पहुँचे इन गायों को चारा खिलाने, तो अभी हम इन गायों को चारा भी खिलाएँगे। हमारी संस्कृति में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और गौ सेवा को धर्म का कार्य माना गया है। यही वजह है कि न सिर्फ शास्त्री पार्क के निगम पार्षद रोमेश गुप्ता, बल्कि हमारी टीम ने भी गायों को चारा डाला। हरी हरी घास और ताज़ा चारा मिलने के बाद गौशाला में बंधी ये गायें भी खुश हो गई। जाहिर है कि बेजुबान जानवर शब्दों में यह बोलकर अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते। यमुना किनारे शास्त्री पार्क का इलाका है। यहाँ पर 200-250 गाय हैं जिनको कि चारे की ज़रूरत रहती है। इनको कुछ लोग पालते हैं और लोग यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी लोग आते हैं, यहाँ पर गायों को चारा डालते हैं। और उन्हीं में है नियमित जो आने वाले हमारे यहाँ के क्षेत्र के निगम पार्षद रोमेश गुप्ता जी, जो अक्सर आते हैं और इन गायों को चारा खिलाते हैं। रोमेश जी, थोड़ा सा आप आएँ, ज़रा बताएं हमें कि कितनी गायें हैं और क्या कैसे करते हैं आप लोग। यहाँ पर लगभग 225 गायें हैं और एक गौशाला सन 1990 से है। यहाँ पर जो धार्मिक गाय को माता मानने वाले लोग आते हैं, चारा डालकर जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर बहुत व्यवस्था ख़राब हो गई है, क्योंकि चारा डालने वाले लोग नहीं आ रहे हैं। तो इधर के जो कर्ता धर्ता हैं, राजेश जी हैं अयोध्या वाले, उन्होंने संपर्क किया लॉकडाउन के दौरान। तब से यहाँ पर हमने अपने साथियों को लाना शुरू किया, खुद भी आना शुरू किया और गायों को चारा डालने लगे। कई बार ये बैठे हैं, घास की पोटली लेकर ये खरीद ली, कभी पालक खरीद लिया, कभी घिया खरीद लिया, कभी इनका चारे की मशीन खुद लगी हुई है तो उससे खरीद कर डाल देते हैं। लेकिन जब हमें आते हैं तो एकदम गाय इतनी निगाहों से देखती हैं, गाय ऐसे देखती हैं कि कितने दिनों से भूखी हैं। तो बड़ा ही मन दुखी भी होता है कि इस लॉकडाउन में लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, और जो अपने घरों पर हैं वो भी धार्मिक भावना की हम जान नहीं रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान वो भी बेचारे चारा डालने वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुदरत की लीला है। लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो, गौ माता की सेवा करने के लोग जल्दी से जल्दी आएँ